हर रविवार एक अलग अलग डिग्री के फॉर्म को लेकर के प्रवचन करता हूं। आज का प्रवचन का सब्जेक्ट है बीबीए। आपके कॉलेज में इनका जो भी अर्थ होगा वो अध्यात्म के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में और व्यक्तिगत क्षेत्र में। मैं आपको एक बताना चाहूंगा, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। मेरे अकेले के जीवन में 5 प्रकार की लाइफ हो सकती है। नंबर 1 पर्सनल लाइफ, सेकंड प्राइवेट लाइफ, नंबर 3 फैमिली लाइफ, नंबर 4 सोशल लाइफ और नंबर 5 स्पिरिचुअल लाइफ। 5 लाइफ को लेकर के मैं खुद अकेला मेरे जीवन को ढोता हूँ, चलाता हूँ और उनको लेकर के आज सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ की बात नहीं करूंगा। आपकी खुद की लाइफ को लेकर, आपके परिवार की लाइफ को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, आपकी सामाजिक व्यवस्था को लेकर एक ही प्रवचन में कई बातें आज करनी है। और एक बात, पूज्यपाद आचार्य भगवान कलापूर्ण श्री सूर्य महाराज के पट्टधर कच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य भगवान कलाप्रभ श्री महाराज, आपका समाधि पूर्ण स्वर्गवास हुआ। आपके जीवन को लेकर के भी थोड़ी बात आज प्रवचन में करना चाहूंगा। प्रवचन का सब्जेक्ट पहले से अपना तय है, बीबीए। इनका अर्थ है बी ब्रेव ऑलवेज। रिपीट, बीबीए, बी ब्रेव ऑलवेज। हमेशा के लिए आपके पास एक हिम्मत बनी रहनी चाहिए और उनको लेकर आज आपके सामने बात करना चाहता हूं। यदि संभवित होगा तो जितने स्टेप की मैं बात करना चाहूंगा उतना स्टेप समय की मर्यादा में लेकर के पूर्ण कर दूंगा, बाकी जितना होगा उतना। नंबर 1, डोंट रन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले नंबर में बी ब्रेव ऑलवेज। आप हमेशा के लिए यदि हिम्मत बनाए रखना चाहते हो तो एक बात आपसे करना चाहूंगा, डोंट रन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी एक जिम्मेदारी है। आप घर में पिताजी हो तो पिताजी के नाम से आपकी भी जिम्मेदारी है। आप यदि पुत्र हो तो पुत्र के नाम से भी आपकी जिम्मेदारी है। आप यदि सास हो तो सास के नाम से भी जिम्मेदारी है। आप बहू हो तो बहू के नाम से भी जिम्मेदारी है। देरानी हो तो देरानी के नाम से भी जिम्मेदारी है। आप गरीब हो तो गरीब के क्षेत्र में भी जिम्मेदारी है और आप अमीर हो तो अमीर के क्षेत्र में भी आपकी जिम्मेदारी है। डोंट रन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत दिल से पूछना चाहूंगा, आप अपने आप को एक बार चेक करो। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। एक छोटा सा प्रसंग वर्षों पहले बना हुआ। राजकोट में एक भाई थे जिनका नाम था जादव जी हेमराज। वर्षों पहले की बात, सौराष्ट्र में सूखा गिरा। वो टाइम ठाकुर और राजा की व्यवस्था थी और जब इतना सूखा गिरा कि लोग मरने लगे, तब ये जादव जी हेमराज भगवान का शासन को पाने वाला अनप शनप पैसा लेकर के बैठा था। राज्य व्यवस्था थोड़ी कमजोर पड़ रही थी। उसने कहीं राज्य को टॉर्चर ही नहीं किया, ब्लेम नहीं किया, ये जिम्मेदारी है राजा की है, राजा क्या करता है, नेवर। मैं आपको ये बात इसलिए करना चाहता हूँ, मंदिर में जाओ, थोड़ी गड़बड़ दिखाई पड़े तो ब्लेम ट्रस्टी को मत करो, आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मंदिर ट्रस्टी का नहीं है, ये मंदिर मेरा भी है। भगवान के शासन का ये पुण्य, जन्म जन्म का पुण्य जिस मंदिर से मैं उपार्जित करता हूँ और उसमें थोड़ी कमी है, हम सीधा उनको ब्लेम करेंगे। ट्रस्टी लोग क्या करते हैं? आज कोरोना का माहौल है, उसमें कहीं गवर्नमेंट थोड़ी कमजोर पड़ती होगी, कई डॉक्टर कमजोर पड़ते होंगे, मगर उनकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं किया। और ये जादव जी हेमराज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मैं करना चाहता हूँ। उसने ये सोचा राजा की मर्यादा होगी, मगर मैं, मेरे पास इतने रुपये होने के बाद मैं अपने प्रजाजन को भूखे कैसे रखना चाहता हूँ। उसने एक चौका शुरू कर दिया। चौके में 2 ही द्रव्य, बज्जर की रोटी और दाल। अभी देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या बात हुई। और ये बज्जर की रोटी की बात, घर 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 में लोग खाने के लिए आने लगे और लोगों को लगा भले चाहे कितना भी सूखा हो, ये सूखा निकल जाएगा। मगर ये समाचार राजा को पहुंचा
अभी जो दान देगा उसकी तो गुडविल बढ़ेगी। घर घर में जादव जी जादव जी जादव जी। राजा को लगा राजा मैं हूं और नाम जादव जी का हो रहा है, कैसे चले। और एक दिन राजा के कान में किसी मंत्री ने बात डाल दी कि राजन ये थोड़ा चलता है कि आप राजगादी पे बैठे हो और जादव जी हेमराज की गुडविल बढ़ती हो। और राजा ने जादव जी हेमराज को राज्यसभा के बीच में बुलाया और इतना सीधा तो बोल नहीं सकता था, नगर सेठ थे, इतना लाखों रुपए का खर्च किया, ब्लेम करने की उसकी ताकत नहीं, मगर एक अच्छे शब्द में बोल दिया ये ये भगवान का शासन का पाने वाला श्रावक। और राजा ने सिर्फ जादव जी हेमराज को कहा, जादव जी एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने चौका खोल दिया, बजट की रोटी और दाल सबको देते, मगर एक बात का ख्याल रखना, राजा की गुडविल कम न हो। ये अक्कल का बारदान नहीं था, 1 मिनट में समझ गया कि राजा क्या कहना चाहता है। उनकी गुडविल मेरे चौके बनाने से कम होती है ऐसा लगता है, और इसलिए उसने मुझे कोई नोटिस दे दी कि राजा की गुडविल कम और तुम्हारी गुडविल बढ़े, ऐसा कुछ काम मत करना। जादू जी अमृत नतमस्तक होकर के कहा, राजन आज से निश्चित ख्याल रखूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी कोई गाली दे, आपके कोई अच्छे कार्य को आप कोई ब्लेम करे तो इसलिए अच्छे कार्य को छोड़ने की गलती मत करना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमने हमने हमारी मानसिकता क्या होती है, कोई भी मेरे किसी अच्छे कार्य की कोई कमेंट कर देते, ठीक है काम करना और गाली खाना, इससे तो बेटर है काम छोड़ दो। जादव जी हमारे घर पे गए, अपने बेटे को बुलाया और क्या बेटे को संस्कार दिया होगा जादव जी अमराज ने। और बेटे को कहा, बेटा देख राजा ने जो बोला वो राजा के जो बोला ना बिटवीन द लाइंस में समझता हूँ, जो बोला वो नहीं, मगर दो नहीं बोले उनके बीच में जो शब्द थे ना वो शब्द ऐसे थे, ये काम कहीं रुकना और रोक भी दूं, मगर ये लाखों लोगों का क्या होगा। तब राजा ने इतना ही कहा कि जादव जी अमृत 2 दिन के बाद राजा के पास आए, राज्यसभा भरी पड़ी थी और जादव जी अमृत ने वो बज्जर की रोटी तो चालू ही रखी, तो गुडविल तो और भी बढ़ती चली। राजा को किसी ने कहा, आपने कहा फिर भी जादव जी को समझा नहीं, और ये क्या उगला है। जब 2 दिन के बाद जादव जी हेमराज ने मेनू बदल दिया और मेनू में हलवा, जेने गुजराती भाषा में चोखा घीनो शीरो અને અડદની દાળ, हलवा और दाल ये शुरू कर दी और तो गुडविल हाइट पे गई और राजा गर्म होने वाले राजा ने जादव जी हेमराज को बुला के कहा, जादव जी वो दिन मैंने आपको कहा था वो आप समझ नहीं पाए। राजन वो तो समझ पाया, इसलिए तो मैंने मेनू चेंज किया। मुझे लगता था कि बच्चर की रोटी रखने से मेरे राजा की गुडविल कम होती है, इसलिए मैंने हलवा शुरू कर दिया ताकि आपकी गुडविल कम न हो। राजा की आंख में आंसू चले। मेरे बच्चर की रोटी क्यों कोई गाली देता है इसलिए मैं बच्चर की रोटी बंद कर दूं कि हलवा शुरू कर दूं। समाज का कोई काम तुमने शुरू किया, धर्म का कोई काम तुमने शुरू किया, काम निष्ठा वाला था, श्रद्धा वाला था, अच्छा था, आपकी दिमाग जैसा चलता था ऐसा काम था, और 2 5 10 लोगों ने कमेंट कर दी, अपने काम छोड़ दिया। डोंट रन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, कोरोना के माहौल में आपकी बहुत जिम्मेदारी बन जाती है। यदि आपके पास शब्द है तो शब्द का दान करो, यदि समय तो समय का दान करो, और संपत्ति आपके पास लगती है जादव जी हेमराज जैसी नहीं तो इससे भी थोड़ी कम, पूरे एरिया को कवर ना कर सको तो कुछ नहीं, 10 कोरोना डिस्टर्ब लोगों को तो कवर कर दो। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई गरीब के एरिया में जाकर के पूछो इस एरिया में कोरोना से डिस्टर्ब कौन है, इनका बेटा इनकी बेटी, चाहे यदि कोई शांत हो गया है, उनकी जिम्मेदारी 2 साल की, 1 साल की, 15 दिन की, 1 महीने की, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर जगह एनजीओ और गवर्नमेंट को याद मत करना, तुम खुद को भी तो चेक करते रहना। और मैं बताना चाहता हूं, आपको ही लॉजिकली पूछना चाहता हूं, इस अंगुली में पीड़ा हुई, इस अंगुली की जिम्मेदारी 4 अंगुली उठा लेगी कि नहीं उठा लेगी। एक अंगुली की पीड़ा हुई तो मान लो इतनी पीड़ा है कि अंगुली बिल्कुल काम बिना की हो गई, 4 अंगुली बोलेगी चिंता मत करना हम बैठे तेरे साथ। माने रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 की, गलती किसकी भी होगी। मान लिया कि इस अंगुली ने कुछ गलती की, जानबूझ करके आग में हाथ डाल दिया और अंगुली जल गई, 4 अंगुली उसको ब्लेम नहीं करेगी कि तूने अपराध किया है, सजा दो, वो बोलेगी कुछ नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है,
मैं रिपीट करना चाहता हूं, अंगुली, एक अंगुली डिस्टर्ब होती है, बाकी की अंगुली की जिम्मेदारी है। हाथ डिस्टर्ब होता है, शरीर की जिम्मेदारी होती है। हाथ डिस्टर्ब होता है तो शरीर कभी नहीं बोलता हाथ को काट डालो, शरीर फुल सपोर्ट में रहता है। तो मैं आज पहले नंबर का स्टॉप, डोंट रन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके घर में आपके पिताजी, आपकी माता उम्र लायक हो गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक बात कही दूं, जिंदगी क्या शैली है, जिंदगी क्या शैली है, એને शैली बनावी पड़े છે। ना आपकी और न मेरी, बहुत टफ है जिंदगी। चाहे मैं 54 साल का दीक्षा परिया हुआ आचार्य पद पे बैठा हूं, फिर भी मेरी जिंदगी भी टफ है। मेरे हर शिष्य की जिंदगी भी टफ है। तो आप ये मत मानो कि जिंदगी किसी की भी सरल नहीं, भगवान महावीर की भी सरल नहीं थी। चारित्र के मार्ग पे निकले तब पागल लोगों ने, बदमाश हदम, आप जिनको नाम लो, हर गंदे आदमी ने परमात्मा को हैरान करने का प्रयास किया। जिंदगी शैली कोई नहीं होती। बाहर से कोई चेहरे पे मुस्कान लगा के बैठा इसलिए हमको लगता होगा कि ये मजे में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सबको है, मगर इनकी पैर लगा करके बैठते। तो तमे पण जिंदगी में याद रखो, जिंदगी क्या शैली है, એને સહેલી બનાવવી પડે છે, કંઈક આપણા અંદાજથી અને કંઈક નજરઅંદાજથી। જિંદગી ક્યાં શૈલી છે, એને આપણે શૈલી બનાવવી પડે છે, કંઈક આપણા અંદાજથી અને કંઈક નજરઅંદાજથી। कोई जगह पे मेरा एटीट्यूड में ऐसा बना दूंगा जिसको लेकर के जिंदगी मेरी आसान बन जाए। परिवार को आखो दिवस याद रखो। क्या बताऊं मैं, कभी कभी मुझे भी रात को मैं जागता हूं ना, तब लगता है कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कभी कम पड़ जाता हूं। शरीर की मर्यादा, समय की मर्यादा, बहुत व्यस्तता, इनके बीच में भी कभी कभी होता है। बड़ी उम्मीद के साथ यदि कोई मुझे मिलने के लिए आता है, उसकी उम्मीद मन में है कि गुरुदेव के पास 15 मिनट मुझे बैठना है, और उसी टाइम मेरी व्यस्तता के हिसाब से मैं बोल देता हूं 3 मिनट से ज्यादा नहीं मिल सकता हूं, और मुझे भी तो चुभता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप ऑब्जर्वेशन खुद का कर लो। आपको लगता है मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में गुरुदेव खरा उतरा हूं, कहीं कभी भागने का पाप नहीं करता हूं। यदि मुझे लगता है मेरी ये ताकत है, ये आपकी जितनी ताकत, 10 रुपए की ताकत है, तो मैं 15 रुपए की बात नहीं करना चाहता हूं। आपको मालूम नहीं है, हर जगह एक्शन में भगवान ने यथाशक्ति शब्द लिखा है। रिपीट करना चाहता हूं, हर जगह करने में यथाशक्ति शब्द लिखा है, सोचने में यथाशक्ति शब्द नहीं लिखा है। इफ यू लाइक टू थिंक एनी टाइम, यथाशक्ति शब्द नहीं है, तुम्हारी ताकत। आप मन में कल्पना करो ना कि मेरी ताकत आ जाए तो पूरी दुनिया के कोरोना में डिस्टर्ब सभी की समाधि में बना दूं, सोचने में क्या दिक्कत है। भगवान ने यही तो सोचा था, जो होवे मुझे शक्ति इसी, सभी जीव करूं शासन रसी। यदि मेरा चले चले, नहीं चला न चला, मगर परमात्मा ने यह सोचा था मेरा चले तो सारे जगत के जीवों को। मैं इतना बताऊं, भगवान ने भावना में यथाशक्ति शब्द को ओवरटेक कर दिया, मगर साधना में यथाशक्ति शब्द भगवान ने इंप्लीमेंट कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, साधना यथाशक्ति करो, भावना शक्ति को ओवरटेक करके करो। नंबर 1, डोंट रन फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मैं बताना चाहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आसमान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब भी तुम सोचेंगे तब आपको लगेगा, मैं आपको भाई 2 ही मिनट में बता दूं, संडे के टाइम है, आपको सिर्फ 10 मिनट, ओनली फॉर 10 मिनट्स, बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक 10 मिनट निकाल के, यदि आपको लगता है कि बाजू में हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के जनरल रोड में 10 मिनट टीवी सीरियल देखने के बजाय, मित्रों को मोबाइल से फोन करने के बजाय, एक काम करो। आपको कहीं लगता है कि 10 मिनट का टाइम है ना, हॉस्पिटल के जनरल रोड में जाकर के 10 बेड के पास जाकर के उनको सिर्फ इतना बोलो, दोस्त तेरे स्वास्थ्य के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, एक बार प्रयोग तो करो। आप इनके चेहरे को देखकर के आपको लगेगा 10 मिनट में इतना इतना काम हो जाता है। वो रो पड़ेगा, शायद आपका हाथ थाम लेगा कि मेरे परिवार में कोई नहीं, आप पहली बार मुझे आए और मेरी ओर से आपने भगवान को प्रार्थना की। यू आर नॉट 10 मिनट्स।
मोबाइल स्विच ऑन करके बस सबके साथ बात, टीवी क्या लगा के बैठे तुम। भगवान से मैं रोज विनती करना है। और एक बात फिर से मैं बहुत लेंदी नहीं करूंगा, मगर इतना कहूंगा, व्हाट इज माई ड्यूटी वो सोचेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलेगा। व्हाट इज माई राइट ये भूल जाना। जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंप्लीमेंट करना है उनके लिए मैं सूत्र देता हूं, व्हाट इज माई राइट ये भूल जाना, व्हाट इज माई ड्यूटी। मैं आचार्य हूं तो मेरा राइट्स क्या है जिन शासन में, ये मैं सोचूंगा तो मैं मर जाऊंगा। व्हाट इज माई ड्यूटी। लाखों लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं। नवकार मंत्र का तीसरा पद, मेरे में योग्यता है कि नहीं मालूम नहीं, मगर गुरुदेव ने इस पद पे मुझे बिठाया है तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। व्हाट इज माई राइट नहीं, व्हाट इज माई ड्यूटी। मेरे साधु आराम कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। गवर्नमेंट के ऑफिसर सो सकते, नरेंद्र मोदी नहीं सोते, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बेटे दिस इज माई राइट। सबने मुझे वो आज जगह पे बैठा दिया, पूरे देश की जिम्मेदारी मेरे पर है। तो मैं इतना ही कहूंगा, बहुत सोचेगी व्हाट इज द ड्यूटी इन माई इन होम। मेरी जिम्मेदारी क्या है इस घर में। मैं हमेशा के लिए सास को बोलती रहूंगी और सास भी ये सोचेगी व्हाट इज द माई ड्यूटी इन दिस होम। 18 साल से जिस घर में लड़की रह के आई थी वो घर में मेरे पास आई है, अपने माता पिता सब छोड़ के आई है। उनको कभी भी उनका माँ बाप याद ना आवे, भले माँ बाप याद आवे, मगर उसको ऐसा नहीं लगे कोई किस घर में मेरी माँ ने मुझे डाल दी, ऐसी नहीं सोच आवे। वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं आगे चलूंगा। आप, इतना बड़ा आसमान है, एक बार आप चेक कर लेना। डोंट रन फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं भी आपकी जिम्मेदारी से भागने की गलती जिंदगी में कभी भी मत करो। कहां तक पहुंच पाएंगे मगर मालूम नहीं, मगर रात को सोने के पहले आपको आनंद आएगा कि प्रामाणिकता से तौर से मेरे से जो हो सका मैंने सब कुछ कर दिया। और उनको लेकर के मैं इंग्लिश कोटेशन कितनी बार बोला हूं, आज फिर भी बोलता हूं, यू टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, गॉड विल टेक द केयर ऑफ एंड। यू टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग। आपने कभी मुनि को पूछा, कभी मेरे जैसे साधु को पूछा कि गुरुदेव मैं करीबन 50 साल से प्रवचन करता हूं, 50 इयर्स। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे प्रवचन तुमने सुने तो तुम्हारे जीवन में तुमने क्या लाया। तुम कभी मेरे पास भी मिलने के आए। मैंने आज तक कभी किसी को टॉर्चर ही नहीं किया। आप यदि, मैं मुझे मालूम भी है, आप शायद होटल में भी जाते हो, शायद आप रात्रि भोजन भी करते हो, शायद आप प्याज आलू खाते भी हो और रोज प्रवचन भी सुनते हो, मगर मैंने कभी आपको टॉर्चरिंग नहीं किया कि मेरे प्रवचन सुनने के बाद ये सब कुछ खाना है, कल से प्रवचन बंद कर दे। नहीं, नेवर। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुझे पता था। भगवान महावीर ने मुझे जो कहा मैं सब इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे सब कुछ समझा दिया, वो भी मैं इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। आप जी भी कोई मजबूरी हो सकती है कि प्रवचन सुनने के बाद भी तुम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया, फिर भी गुरुदेव का मेरे प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। आप भी प्रवचन को इंप्लीमेंट नहीं करते हो, मेरा प्रेम कभी आप पर क्रम होने का नाम लेता ही नहीं, नेवर। सेकंड नंबर का स्टेप, डोंट फ्रस्ट्रेट इन फेलियर। Number one, don't run from your responsibility. Don't frustrate in failure. एक बात बताना चाहूंगा, निष्फलता माफ है, निराशा माफ नहीं है। यू कैन बी अनसक्सेस। मैं खुद मुनि जीवन में आने के बाद कितने कितने क्षेत्र में मैं निष्फल बना, आज मेरी आंखों के सामने सब कुछ है, मगर कभी मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, नेवर नेवर। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, निष्फलता की कंटिन्यूटी आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। आप बताओ ना, पहले दिन आप बाजार में गए, बिजनेस नहीं हुआ, आप समझेंगे ओके, मगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना गए और आपको 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं हुआ। निष्फलता पहले दिन की और 4 महीने के बाद की निष्फलता बहुत फर्क पड़ जाता है। निष्फलता की कंटिन्यूटी आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। कहां तक, 4 महीना तक गया, बाजार में कुछ होता ही नहीं, और फिर कल्पना चलती है
बस वही तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन वो नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, डिप्रेशन वो है आपने हिम्मत गवा दी है, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके, आपको फ्यूचर अंधेरा लगता है, गुरुदेव बहुत हो गया, अभी नहीं जाना चाहता। कहीं मैंने आपको पहले कहा था, मैंने संस्कृति बुक 11 बार की, 1 2 3 4 5, और हर टाइम गुरुदेव को मैं कहता, गुरुदेव ने मेरा हौसला बढ़ा दिया, रत्न कोई चिंता मत करना। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अरे मुझे भावनगर में एक लड़का मिला था 7वीं क्लास में 4 बार फेल, वो लगता था, मैंने पहली बार देखा ना तो मुझे लगा एमकॉम होगा, तब वो इनके पिताजी के साथ आए तो मैंने पूछा ये बीकॉम एमकॉम है, तब पिताजी ने बताया गुरुदेव 7वीं क्लास में 4थी बार है। और सच बताओ लड़के के चेहरे पे कोई नहीं, ही वाज नॉट फ्रस्ट्रेट। और पिताजी ने बताया, लड़कियों को मैंने पूछा पिताजी सही बोलते हैं? गुरुदेव हाँ सही बोलते हैं। और आपको मैं अभी बताऊं, मैं आने वाले दिनों में 7वीं क्लास में टीचर होने वाला हूं। ये ताकत, ये 7वीं क्लास में 4 बार फेल होने वाला ये बोलता है स्टूडेंट नहीं रहूंगा, मगर इतना माहौल बन गया है टीचर बन जाऊंगा। ये ताकत, फेलियर कोई भी होता है, किसी भी क्रिकेटर ने फेल होने के बाद बैट रख नहीं दिया है। एक समय था सचिन तेंदुलकर का, पूरा स्टेडियम इनके सामने तूफान कर रहा था, अंडे फेंक रहे थे, टमाटर फेंक रहे थे। ये सचिन तेंदुलकर की बात मैं करना चाहता हूं। और उसने खुद ने लिखा है कि जब भी इतना इतना चाहे कितना भी प्रयास करो रन बनता ही नहीं था। पत्रकार मिले और पत्रकार ने पूछा आप क्या कहना चाहते हो, इतने फेलियर, हर इनिंग में फेल, हर इनिंग में फेल, 2 फिगर में तुम नहीं जाते हो, बात क्या है? तब तेंदुलकर ने इतना ही कहा था, मैं नहीं बोलता हूं, मेरा बेट जवाब देगा। क्या है आपके पास? डरते क्यों? फेल तो मैं भी हुआ। मैं दावा नहीं रखता हूं मेरा हर प्रवचन सफल होना चाहिए, मैं भी पॉसिबल, कभी प्रवचन नहीं भी जमता है, मगर प्रवचन थोड़ा छोड़ दिया, दवा लेने के बाद स्वास्थ्य अच्छा नहीं, दवा थोड़ी छोड़ दी। मैं इतना ही कहूंगा, निष्फलता का स्वीकार करना, मगर निराशा का कभी उसको मन में स्थान मत देना। आने वाले दिनों में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन एंड डिप्रेशन, ये 4 चीज में निराशा ले जाती है। फ्रस्ट्रेट 4 चीज में आपको ले जाएगी, टेंशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन, फिर आपको बाहर लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको मैं बताऊं, आपको लगेगा ये हो सकता है, एक आदमी था ना, वो तालाब के नीचे, किसी ने बता दिया ये तालाब में से पानी लेना है, और वो देखने लगा कहीं बाल्टी नहीं मिली, और एक घड़ा मिला। घड़े को देखा, घड़े के नीचे छोटा सा छिद्र था। अभी आप भी सोचे, मैं भी सोचूं, लॉजिकली सब बात बैठे कि घड़े में पानी लाना है तो बिना छिद्र का वाला घड़ा चाहिए। और वो आदमी ने सोचा कहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, नया घड़ा भी नहीं ला सकता हूँ, घर बहुत दूर है, कुआं यहाँ ही है, पानी लाना ही है। वो घड़ा लेकर के चंप मार के गया, तालाब के नीचे गया, तालाब का पानी इतना गहरा नहीं था, गया और वापिस आया, घड़ा भर के आया, मगर धीरे धीरे देखा तो छिद्र से पानी निकल गया। हमारा लॉजिक यही बोलता है ना कि बेवकूफी थी, मगर उसका लॉजिक गलत था। उसका लॉजिक कोई गलत नहीं, अलग था। वो दोबारा गया, तीसरी बार गया, 4 बार गया तो पानी आया मगर पानी टिका नहीं, छिद्र में से पानी। उसके मित्र ने पूछा यार कहां तक मेहनत करेगा? उसने बोला इसी घड़े में पानी न लाऊं मेरा नाम नहीं। बेवकूफी करता है, किसके बाप की ताकत नहीं छिद्र वाले घड़े में कोई पानी लेके जा सकता है। तुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है, यकीन है, मेरा पुरुषार्थ कोई चमत्कार तो करके दिखाएगा। और क्या मालूम, गया 12वीं बार जब अंदर गया, अंदर जाने के बाद वो हर टाइम अंदर जाता था ना, तो घड़ा नीचे बिल्कुल तालाब के नीचे जो जमीन थी ना, वहां 1 मिनट के लिए रखता था, फिर ऊपर जाता था। तालाब बहुत गहरा नहीं था। और 12वीं बार जब गया, घड़ा भर गया। लोग हैरान, इर्द गिर्द सब खड़े थे, उसको लगा ये हुआ क्या। और जब ये घड़ा भर के आया तब किसी ने पूछा कैसे भर गया? उसने बोला देखो मुझे बिल्कुल भरोसा था कि कुछ तो चमत्कार करेगा मेरा पुरुषार्थ, और मैंने हर जगह घड़े को नीचे रखता था। इसी टाइम मैंने घड़े को जहां नीचे रखा, वहां एक छोटी सी कंकर थी, छोटा सा पत्थर,
बहुत छोटा सा, वो छिद्र के पास बैठ गया और छिद्र के पास बैठ गया और घड़ा अखंड हो गया। मैं पानी भर के लेके आया। 50 बार फेल हो जाओ। कितने जन्म का चारित्र हमने लिया, अनंत जन्म से चारित्र लिया, मगर फिर भी आज चारित्र जीवन में हमेरा बिल्कुल भरोसा है। कई लोग मुझे बोलते गुरुदेव अनंत चारित्र आपके फेल हो गए, तो भी नहीं, तो भी मान लिया कि, और रिपीट करूं, मुझे मेरे पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। कहीं तालाब के नीचे कंकर है। यही तो परमात्मा की ताकत है। तो नंबर 2, कभी भी निष्फल हो जाओ किसी भी क्षेत्र में, आपके बेटे को संभालने में, आपकी पत्नी को संभालने में, आपके बिजनेस को संभालने में, आपकी धर्म साधना को संभालने में। गुरुदेव 25 साल से परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा करता हूं, फिर भी आंख के विकार कम नहीं होते। दोस्त, भगवान की पूजा छोड़ने की गलती मत करना। कभी ना कभी होगा, तो इससे ही तो होगा। मैं आपको कहूंगा, हर लॉटरी की टिकट लॉटरी का इनाम नहीं देती है, मगर इनाम जब भी मिलता है तब टिकट से ही तो मिलता है। हर बार लॉटरी की टिकट से इनाम नहीं मिलता है, मगर इनाम मिलता है तो टिकट तो चाहिए ही चाहिए। आपने किसी टैक्सी वाले को देखा होगा, पैसेंजर मिलता है तभी टैक्सी नहीं घूमती है। टैक्सी कभी खाली भी घूम जाती है और रास्ते में कि पैसेंजर मिल जाते हैं और टैक्सी वाले का काम बन जाता है। भाव होगा तभी क्रिया करेंगे, ये गलतफहमी मत करना। क्रिया करते चलो, भाव कभी भी बैठ जाएगा। सेकंड नंबर का स्टेप, डोंट फ्रस्ट्रेट इन फेलियर। नंबर 3, डोंट पैनिक इन प्रॉब्लम। समस्या आ जाए डरो मत। मैं फिर से कहना चाहता हूं, डिफिकल्टी, और आपको कभी कभी आपने देखा होगा, समस्या छोटी है कि बड़ी, वो समस्या तय नहीं करती, हमारा मन तय करता है। ये जिंदगी भर आंखों के सामने रहा, प्रॉब्लम को छोटा रखना कि बड़ा रखना प्रॉब्लम के बस में नहीं है, वो हमारे बस में है। हमारा मन यदि कहता तो प्रॉब्लम के कद को हम छोटा भी कर सकते हैं। हमारा मन इतना होता है तो प्रॉब्लम अपने आप से बड़ा हो जाता है। तो कभी न कभी अपने आप को पूछो कि मेरा मन कितना। मैं मेरी बात करना चाहूंगा। महावीर केंद्र में था ना, एक कहीं से रास्ते में पिल्ला था, पिल्ला जा रहा था, 2 पिल्ले थे और मेरे साथ हमारा जो आदमी था, वो पॉलिटिशियन को मिलने के लिए गाड़ी लेके जा रहा था और उसने देखा एक पिल्ला कुचल गया। दूसरा पिल्ला वहां था ना, उसको लगा कि मां तो है नहीं उसकी और यही पिल्ला बेचारा घूमते रहेगा, क्या होगा। वो पिल्ले को उठा लिया और महावीर केंद्र में हम जहां थे वहां लेके आए और मुझे बता दिया, गुरुदेव इसको अपने को ही संभालना है, ये दिल्ली के बाजार में बेचारा मर जाता, मैं उसको उठा के लाया। ठीक है, और उठा के लाया तो पिल्ला ही रहता है। धीरे धीरे बड़ा होते चला। हम सबके उपास समय भी आते लगा, मुनि भगवान के पास बैठने लगा और ऐसा हुआ, रोज सुबह जब मैं बाहर निकलता था, पिल्ला बड़ा हो गया, मेरे साथ ही चलता था। और अभी मैं 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ, कुत्ता तो कुत्ता है आखिर, मैं जाता था, जाने के बाद वापिस आता था और उनकी नजर एक खरगोश के सामने पड़ी। वो कुत्ते के संस्कार, खरगोश को पकड़ने के लिए दौड़ा और मैंने उसके सामने डंडा लिया। डंडा तो था ही मेरे हाथ में और कुत्ते के पीछे मैं भागा ताकि खरगोश को मार न दे। खरगोश अंदर चला गया, मगर जल्दबाजी में जाने से नीचे पत्थर था, मुझे दिखाई नहीं पड़ा, मेरा बैलेंस गया, मैं गिर गया और हाथ में ये फ्रैक्चर हो गया। और अभी मैं आपको बात करना चाहता हूं, पैनिक मत लो यार, प्रॉब्लम तो है ही, फ्रैक्चर हुआ, पीड़ा हुई, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को, और डॉक्टर बहुत शालीन था, उसने बताया देखो तुम्हारी खोपड़ी में भी यही लॉजिक होगा जो डॉक्टर की खोपड़ी में है। डॉक्टर ने माना साहब आपको कैसे हो गए, तो बताना तो पड़ता है। ये कुत्ता था, खरगोश को पकड़ने के लिए गया, मैं भागा और अभी देखो सड़ी हुई खोपड़ी डॉक्टर की और तुम्हारी भी। डॉक्टर ने मुझे पूछा महाराज साहब एक प्रश्न का जवाब देंगे। ये तो सब मैं कर देता हूं, मगर पहले आपको ये पूछूं महाराज साहब,
इतनी दया, जीव दया का पालन करने के लिए गए, फिर भी प्रकृति ने आपको नहीं संभाला, फ्रैक्चर कर दिया। धर्म का फल क्या? आप तो कुत्ते को बचाने के लिए, खरगोश को बचाने के लिए गए थे ना, और फिर भी गिर गए, गिरने के बाद फ्रैक्चर हुआ। आप तो हर जगह बोलते हो धर्म बहुत ताकत देता है, धर्म ने तो फ्रैक्चर कर दिया। बस ये डॉक्टर का लॉजिक शायद आपका भी हो सकता है। और मैंने डॉक्टर साहब एक बार बताऊं, ये आपको ये काम करना है और आपके लॉजिक का मैं जवाब सीधा दे दूं तो क्या है, मतलब डॉक्टर साहब जैसे मैं गिरा ना, अंधे मुंह गिरा, इतना बड़ा पत्थर था, पत्थर बिल्कुल बाजू में रह गया, मैं गिर गया। जिस ढंग से मैं गिर गया ना, मैं डॉक्टर साहब दावा के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे पैर में, हाथ में, मस्तक में हर जगह क्रैक हो सकती थी। ये कुत्ते को, खरगोश को बचाने का प्रयास किया, इसलिए इसमें ही काम निपट गया, बाकी खत्म हो जाता। डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिया, माना साहब आपको नहीं कोई पहुंच पाएगा। ये है मुश्किल को पैनिक, इतने बड़ी मत करो, आप जितनी चाहे उसके मुश्किल को छोटी कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताऊं, हिमालय कभी बड़ा नहीं होता है, हमारा हौसला बड़ा हो सकता है। हिमालय इतना ही रहेगा जितना है उतना ही, मगर आप अपनी ताकत यदि बढ़ा सकते हो तो बहुत बड़ी ताकत बनती है। इसलिए मेरी आपसे राय है, कई लोग फ्यूचर की इतनी चिंता करते, इतनी चिंता। एक बात તમને ગુજરાતીમાં કહી દઉં, આજનું દુઃખ હંમેશા નાનું જ હોય છે, આજના દુઃખમાં આવતીકાલની કલ્પના ભળે છે ત્યારે દુઃખ મોટું થઈ જાય છે। આજનું દુઃખ સહન કરી શકાય તેટલું જ હોય છે, પણ આજના દુઃખમાં આવતીકાલની કલ્પના ભળે છે ત્યારે દુઃખ મોટું લાગે છે, દુઃખ અસહ્ય લાગે છે, અને એમ થાય છે કે આમાંથી હું શું કરીશ। होगा, आप ये मान दो कि जब तक मोक्ष नहीं होगा ना, तब तक सबके जीवन में प्रॉब्लम है। मेरे जीवन में भी है। किसी के चेहरे की मुस्कान को देख करके ऐसा मत समझना वो प्रॉब्लम बिना का आदमी है। इनकी मुस्कान इतनी कहती है कि प्रॉब्लम को ओवरटेक करने की उसके पास क्षमता है। चेहरे की मुस्कान ये नहीं कहती प्रॉब्लम नहीं है, चेहरे की मुस्कान यही कहती कि प्रॉब्लम को ओवरटेक करने की क्षमता लेकर के बैठा है। यह कहकर दुश्मन मुझे हरा के छोड़ते गए। ये तीसरे नंबर के स्टेप में एक बात याद रखो, यह कहकर दुश्मन मुझे हंसते हुए छोड़ गए। मेरे दुश्मन ने सोचा था कि उनको गला घोट दूंगा, उनको हैरान कर दूंगा, मगर एक बार यह कहकर दुश्मन मुझे हंसते हुए छोड़ गए कि तेरे अपने ही बहुत है तुझे रुलाने के लिए। यह कहकर दुश्मन मुझे हंसते हुए छोड़ गए, तेरे अपने ही बहुत है तुझे रुलाने के लिए। बाहर वाले कितने रुलाए कुछ मालूम नहीं, और आपको भी मालूम है अफ्रीका का हाथी हैरान नहीं करता है, घर का मच्छर हैरान करता है। आपने कभी देखा अफ्रीका में कितना भी बड़ा हाथी हो है, आपको कोई चिंता, वो आपकी नींद बिगाड़ेगा, मगर घर में एक मच्छर हो आपको ताकत दिखा देगा। हाथी से भी भयंकर मच्छर इसलिए नहीं, मच्छर तो मच्छर ही है, मगर वो आपके घर में है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपने कभी देखा एक छोटी सी नाव सागर के बीच में डरती नहीं है? कभी नाव ने सोचा नहीं इतना बड़ा सागर, इसके बीच में मैं कैसी जाऊंगी, वो बल्कि मेरी क्षमता है, चाहे सागर कितना भी बड़ा हो उन पर मैं चलती निकल जाऊंगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं, चाहे प्रॉब्लम का सागर कितना भी बड़ा हो, आपकी मन की नाव यदि सागर में तुमने चलती रखी, कोई ताकत नहीं है आपके प्रॉब्लम को आपको डरा दे। हो सकता है अहमदाबाद में कोरोना बढ़ गया, आज सुबह पढ़ के आया पेपर में, मैं फिर से कहूंगा, अब ये आपको ये लगेगा कि बार बार गुरुदेव क्यों बोलते हैं, मुझे सबसे बड़ी पीड़ा वो है, आप इनको जिस हल्केपन से ले रहे हो ना, वो हल्केपन से लेने की चीज नहीं है। ये कोई न्यूट्रल नहीं है, ये न्यूट्रल है। आप बहुत बड़ी उद्योगपति हो इसलिए कोरोना आपको छोड़ देगा, ये मत सोचना। एक बात समझो, 2 ही मिनट में बताओ, मोरबी का बापू था ना, मोरबी के बापू थे, वो रास्ते में निकलते तो बस सब सलाम सलाम करते थे, और मोरबी के बापू को लगा आई एम एवरीथिंग। और एक दिन मोरबी के बापू जयपुर गए, अभी जयपुर फ्लाइट से उतरे, और जयपुर और मोरबी में तो बहुत फर्क है, कौन समझने वाला। 5-15 लोग को पहले से इंफॉर्मेशन दी होगी तो वो आए लेने के लिए, बाकी तो बापू निकले।
और बापू गर्म हो गए, अपने मंत्री को कहा ये हरामखोर कोई मुझे भाव नहीं पूछता क्या है, 10 लोग आए। तब वो मंत्री अच्छा था, उसने सीधा बोल दिया बापू यू आर एवरीथिंग इन मोरबी बट समथिंग इन जयपुर, यहाँ नशा लेके मत चलो, मोरबी बराबर था आपके लिए, मगर आप यहाँ बोलो कि यहाँ मुझे कोई सलाम नहीं मारते, यू आर समथिंग इन जयपुर। और यही बापू लंदन गए, कौन बापू था हिथरो एयरपोर्ट पे, किसी ने नहीं पूछा, चेकिंग किया और बापू गरम। वो मंत्री साथ में था और उसने इतना है कि बापू अभी भी गर्मी मत करो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। क्या कहना है तुझे? यू आर एवरीथिंग इन मोरबी, समथिंग इन जयपुर, नथिंग इन लंदन। बापू की ठिकाने आ गई, बराबर है यहाँ। तो हर एक की एक ताकत अलग जगह पे होती है। कोरोना नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मुनि भगवान का पक्षपात करती है, ना अबजपति का, ना गरीब का, ना भिखारी का। आग, भूकंप, सुनामी, रोग सब न्यूट्रल है। याद रखो, आग किसी को भी जला देती है। मैं तो ये कहूंगा, भूकंप आया, आपके मकान ही नहीं टूटे, मंदिर भी टूट गया। ये प्रकृति की आपदा इतनी भयंकर होती है, वो हमेशा न्यूट्रल होती है, ये किसी का पक्षपात नहीं करती है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जब भी आपके जीवन में मुश्किलें आ जाए, कई लोग मुझे पूछते महाराज साहब आने वाले दिन कैसे आएंगे, मैं बोला मैं कोई चिंता नहीं करता हूँ। आने वाले दिन कैसे नहीं, मैं आपको एक ही लेसन देना चाहता हूँ, बस इतना करो। कोई भी बैट्समैन को पूछो, हाथ में बैट लेकर के जब खेलता है तब वो एक ही बोलता है, मैं गई हुई गेंद की भी सोचता नहीं हूँ, आने वाली गेंद की भी नहीं सोचता हूँ, जो अभी आ रही है उसको कैसे खेलना, बस वही सोचता हूँ। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मुश्किल में हौसला यदि बढ़ाए रखना है, आप एक ही काम करना, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, कुछ चिंता किए बिना एट प्रेजेंट आपके सामने जो भी आता है उनको कैसे टैकल करना। बैट्समैन की दो उम्मीद होती है, हो सके तो रन करना और न हो सके तो क्रीज पे टिक रहना, आउट नहीं होना है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, बी ब्रेव ऑलवेज, हमेश के लिए ताकत वाले बन के रहो। और चौथे नंबर की बात, डोंट होल्ड इन हेल्पिंग, डोंट होल्ड इन हेल्पिंग। गुरुदेव कोरोना आया ना शुरू शुरू में, तब मैंने 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। डोंट होल्ड दिया था, बराबर है, मगर अभी भी देने की क्षमता है तो प्लीज रुको मत। डोंट होल्ड इन हेल्पिंग। जब तक आग खत्म न हो तब तक यदि आपके पास पानी है, आपको पानी डालना है। 4 बाल्टी है तो 4 बाल्टी, 1 बाल्टी है तो 1 बाल्टी, और सिर्फ 1 गिलास है तो 1 गिलास, मगर आपको होना चाहिए। मैंने इतना तो कहा, मैं रिपीट करना चाहूंगा। आरसी लाहौटी ने, मैं दिल्ली गया तब बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के गया था, इतना बड़ा इश्यू था, और आरसी लाहौटी ने मुझे एक कथा की थी। 2 ही मिनट में आपको मैं कथा कह दूंगा। गुरुदेव, एक बड़े पेड़ पर आग लगी और आग लगने के बाद सब पंछी उड़ गए, तोता, कबूतर, चिड़िया, जो चिल, सब कोई गए, और एक चिड़िया अपनी चोंच में तालाब से पानी लेकर के पेड़ की आग को बुझाने के प्रयास में लगी थी। चिड़िया चोंच में पानी आती जाती, और इतनी बड़ी आग, पेड़ जल रहा है, और चिड़िया को देखने के बाद तोते, कबूतर, जो कोई भी थे, कौवा, सब ने इकट्ठा होकर चिड़िया को कहा, बहन क्या करती है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, तेरा पानी लाने का सफल होगा, ये आग इतनी बड़ी, तू अकेली चौथ में, पानी आता है तो कितना, 10 ड्रॉप तो पानी आता है, क्या करेगी। चिड़िया ने जो जवाब दिया वो मिरेकल जवाब था, वही जवाब मैं आज आपको देना चाहता हूँ। चिड़िया ने इतना कहा कि देखो, मेरी औकात का मुझे पता है, आग इतनी बड़ी है, मेरे पानी से आग बुझने वाली नहीं, वो भी पता है, मगर मेरे मन में जो भाव आया बताऊं, जिंदगी भर तक जिस पेड़ ने मुझे संभाला, मेरी आंखों के सामने पेड़ को चलते हुए देखूं और मैं पानी भी नहीं डालूं, मुझे लगा मैं कृतज्ञ हूं, मेरा प्रयास करती हूँ। भगवान मालूम नहीं क्या होगा, तुम मानते हो आग कभी बुझेगी नहीं, मगर मैं तो मानती हूँ कि कभी ना कभी कुछ 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 चमत्कार हो सकता है, और मैंने वो पानी डालने का प्रयास किया है। और रिपीट करूं,
50 साल के बाद इस जंगल के पेड़ का यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतना तो निश्चित आएगा कि जलते हुए पेड़ को बुझाने के लिए सब पंछी चले गए थे, एक चिड़िया थी जिसने अपना संभवित प्रयास तो किया था। और इसलिए मैं प्रयास करती हूँ। और आपको मालूम होगा, आरसी लाहौटी ने मुझे बता दिया, महाराज साहब, फिर ये चिड़िया की बात सुनने के बाद तोते, कबूतर, चिड़िया, सबने इकट्ठा होकर के पानी लाने का प्रयास किया और पेड़ की आग को बुझा दिया। महाराज साहब, आरसी लाहौटी ने मुझे कहा था, यू आर अलोन टुडे। आज दिल्ली में गुरुदेव आप अकेले हो, मगर इस कल्चर की आपको जलाने का काम जिन लोगों ने किया वो बुझाने के लिए आप आए हो। और गुरुदेव आप पानी डालते चलो, 100% सब आपके साथ हो जाएगा। और वही हुआ। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सरदार जी, कोई पक्ष, कोई कम्युनिटी बची नहीं जिसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। और 15 करोड़ बच्चे को सेक्स एजुकेशन देने का पाप करने वाली थी गवर्नमेंट, खत्म हो गया और सफलता मिली। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, आज के माहौल में डोंट होल्ड इन हेल्पिंग। यदि आपको लगता है मैं सहाय कर सकता हूं, कॉपरेट, आप अपने आप से सोच देना, यहां एंड मत करना, बहुत हो गया। कभी कभी मैं आपको पूछूं, मैं आपके दान की खूब प्रशंसा करता हूं, जितनी हो सके उतनी अनुमोदना भी कर सकता हूं, मगर एक प्रश्न पूछूं, आज जब भी डोनेशन देते हो तब मैंने कितना दिया वो चेक करते हो या कितना रखा वो चेक करते हो? मैं कोई विरोध नहीं करता, आपके जो भी 1 रुपये का भी डोनेशन इनकी मैं अनुमोदना करता हूं, मगर सिर्फ अपने आप को पूछो, सच बोलो, कितना दिया वो आपकी आंखों के सामने या कितना रखा वो आपकी आंखों के सामने? मुझे मालूम है आपका जवाब नहीं मिलेगा, मगर आपका कॉन्शियस तो जवाब देगा ना। जिस दिन आपको लगेगा गुरुदेव, लगता है कि बहुत सीधा जवाब तो नहीं मिल सकता है, मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतना, अभी इस माहौल के बीच में आप सभी के घर में जितने रुपए का फर्नीचर है ना, इतना दान दर 2 महीने देते चलो। और कुछ आपके लकड़े का, आपके घर में जितने रुपए का फर्नीचर है उतने रुपए का दान हर 2 महीने देते चलो। क्या हो गया? इतने लकड़े रखे ज्यादा? ओनली फर्नीचर। मैं सब्जी का भी नहीं बोलता हूँ, दूध का भी नहीं बोलता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं बोलता हूँ, एफडी का नहीं बोलता हूँ, गहने का नहीं बोलता हूँ, आपकी कैपिटल का नहीं बोलता हूँ। सिर्फ आपके घर में जितना भी फर्नीचर है वैल्यू लगा दो, बोला दो किसी को। और कई तो मुझे पूछते, गुरुदेव वो बसाया तब का कि अब का वैल्यू, वो भी क्या मालूम, क्या चीटिंग करेंगे तुम। गुरुजी अभी का वैल्यूएशन लगाना के पीछे का जिसका भी लगाना लगाओ यार। आज के माहौल में 2 करोड़ का फ्लैट में 3 करोड़ का फर्नीचर लगाते हैं, ऐसे ताकत वाले। डोंट होल्ड इन हेल्पिंग, चालू रखो यार। मैं बताऊं, डोंबिवली का चातुर्मास मैंने 1999 में किया। आज कौन सी चलती है? 2020, 23 साल से मेरी ये साधना चलती है। गौतम स्वामी की आराधना 23 साल से 25-21 दिन तक आई एम एलोन। आषाढ़ सुद 13 से लेकर के ये कोरोना के माहौल में हर जगह प्रवचन बंद होने के बावजूद अनंत उपकारी पूज्यपाद गच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज जो स्वर्गस्थ हो चुके और वर्तमान गच्छाधिपति सरल स्वभावी प्रशांत मूर्ति पूज्यपाद आचार्य भगवान राजेंद्र शर्मा की पावन अनुग्रह और आशीर्वाद को लेकर जहां हिंदुस्तान भर में हर उपास्य में करीबन प्रवचन बंद करने की बात आई, और तब गुरुदेव ने मुझे बता दिया तुम्हारा प्रवचन चालू रहेगा, और मेरा प्रवचन चालू रहा। मैं ये नहीं कहता हूं इस प्रवचन की ताकत
मगर मैं सच कहूं, इस प्रवचन के माध्यम से जो भी समाचार आए, वो समाचार में कितने साधर्मिकों के आंसू पूछे गए, वो इतिहास मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं फिगर में बताऊं तो करीबन 15 करोड़ रुपया अलग अलग लोगों ने हजारों साधर्मिकों के आंसू को पोंछने के लिए इतना सदव्यय किया, वो तो खैर। मगर जिस साधर्मिक के घर में इनकम आई, उनकी बात सुनने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इतना रोया हूं। भगवान करी साधर्मिकों का क्या काम हो गया। शायद आपको लगेगा 10 लाख 5 लाख आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, मगर 15,000 में तो वो सुसाइड करने का, मैं सच बताना चाहता हूं, कई लोगों ने मुझे बताया गुरुदेव सुसाइड करने की नौबत आ चुकी थी, उसी टाइम कहीं से पैसा आ गया, गुरुदेव हम बच गए। तो मैं ये बताऊं, जो 22 साल से मैंने जिसमें कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया, कभी नहीं। इंदौर का श्री संघ, नागपुर का श्री संघ, रायपुर का श्री संघ, हजारों लोगों की भीड़ जब तक होती थी, उसी टाइम दिवाली में प्रवेश किया। मैंने बोला नहीं, अब से प्रवचन बंद। हजारों लोगों ने कहा था गुरुदेव आप जो चाहे वो कंडीशन रखो, 1 घंटा प्रवचन करो। मैंने बोला नहीं सो नहीं, इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरी भी जीवन की साधना है, वो साधना में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मगर इस कोरोना के माहौल में कितने लोगों के आंसू शांत हो गए, कितने लोगों के आंसू साफ हो गए, चेहरे पे मुस्कान आई। लाखों रुपए का डोनेशन देने वाले ने डोनेशन देने की जो कमाल कर दी है, आपको मालूम है क्या? डोनेशन देने वाले कमाल करते, मुझे पूछते गुरुदेव फिगर हम नहीं बोलेंगे, फिगर आप बोलो। क्या हमसे फिगर गुरुदेव बुलवाते हो? बिजनेस की बात होती तो हम बोलते गुरुदेव ये माहौल, आपके चेहरे की पीड़ा, व्यथा, वेदना और ये साधर्मिकों की पीड़ा हम नहीं जानते। हमारे पास कोई गुरुदेव मांगने के लिए कहां साधर्मिक आता है? हमारा घर का दरवाजा बंद करके बैठा है, क्योंकि कोरोना में सोशल डिस्टेंस, मास्क, किसी के घर में जाने की मना है। तो मेरे घर में कौन साधर्मिक मांगने के लिए आने वाला है? यदि कोई आएगा तो गुरुदेव ओनली एड्रेस यू। आपके पास यदि कोई आता होगा तो गुरुदेव, जिंदगी में कभी हमने हर जगह डोनेशन में हमारा फिगर हमने तय किया था, गुरुदेव इस साधर्मिक भक्ति में फिगर आप तय करो, डरे बिना गुरुदेव जो भी फिगर बोलेंगे वो फिगर का डोनेशन देने के लिए तैयार हूं। ये जो अनुभव हुआ इस 3 महीने में, और उसको लेकर के मनपेश्वर में विराजमान गच्छाधिपति राजेंद्र सिंह का मेरे पर पत्र आया, अनुज्ञा आई, आशीर्वाद आया। रत्न सिंह महाराज 23 साल से भले ही पीठिका में तुमने प्रवचन नहीं किया हो, मगर हजारों साधर्मिकों की समाधि के लिए इस पीठिका में भी तुम्हें प्रवचन करना है। डोंट होल्ड इन हेल्पिंग। और ये प्रयास अभी तक मेरा चालू है, और भगवान की कृपा होगा तब तक चालू रखूंगा। मैं ये कहता हूं, मेरे पास ज्ञान दान की ताकत है, मैं देते चलता हूं। आपके पास संपत्ति दान की ताकत हो, रुकना मत। डोंट होल्ड इन हेल्पिंग। दान बहुत हो गया नहीं, समस्या अभी भी खड़ी है। आग बुझ गई फिर पानी डालने की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर आग जब तक चालू है और आपके पास कुएं का पानी नहीं है, स्टोरेज पानी नहीं है, टांकी का नहीं है, मगर यदि लगता है बोर में भी पानी है, बोर खींच के भी पानी निकालो और आग को शांत करो। बोर माने एफडी। यदि आपको लगता है कि गुरुदेव ये व्यवस्था भी मेरे पास है, और मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, सबको संभालो, प्रकृति आपको संभालेगी। मैं एक बात बताना चाहता हूं, दीपक को लेकर के तुम यदि अंधेरे में चलते हो ना, तब ये मत मानना कि दीपक को तुम संभालते हो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, दीपक को लेकर के अंधेरे में तुम जाते हो और उजाला हो जाता है, तुम चलते हो कि दीपक को गुरुदेव मैं संभाला हूं। आपको विश्वास नहीं होगा, दीपक ने आपको संभाला है। यदि दीपक बुझ जाता तो तुम कहीं भी खड्डे में, कुएं में गिर जाकर मर जाते। नो डाउट दीपक हाथ में तुमने रखा है, मगर ये 50% सत्य है। एक सत्य वो है दीपक को मैंने संभाला है, 50% सत्य वो है कि दीपक ने आपको संभाला है। मैं रिपीट करूं, अभी धर्म को तुम संभालो, धर्म आपको 100% संभालेगा, 100%। नंबर 5, मैं आपको कहना चाहूंगा, जिसने कुछ एहसान कर दिया, एक बोझ हम पर रख दिया।
ये कोटेशन लिख लेना, जिंदगी भर आपको याद रखेगा। जिसने कुछ एहसान कर दिया, एक बोझ हम पर रख दिया, सर से तिनका क्या उतारा, सिर पे छप्पर रख दिया। जिसने मेरे पे उपकार किया, एहसान किया, एक बोझ हम पर रख दिया, सर से तिनका क्या उतारा, सिर पे छप्पर रख दिया। गुरुदेव ने, जिन शासन ने 54 सांसें दीक्षा जी में रहा हुआ गुरु जिन चतुर्वी श्री संघ ने, और दूर न जाओ तो इस गीतांजलि श्री संघ ने 6 महीने तक, आज भी करीबन प्रवेश होने में 6 महीना आया, मगर गीतांजलि श्री संघ के एक ट्रस्टी का भी हौसला कमजोर होने की बात नहीं करता है। गुरुदेव, जब तक कोरोना है तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे, यहां ही रहेंगे। अगला चातुर्मास भी गुरुदेव आपको यहां ही करना, ये भाव 6 महीने से सब करके लग के बैठे हैं। पूरे श्री संघ का जिन शासन के हर साधु साध्वी पर जो ऋण है, हम क्या करें। मैं ये मानता हूं, ये प्रवचन नरक निगोदना महा दुखोती ते प्रभु अमने उगार्या, नरक निगोदना महा दुखोती ते प्रभु अमने उगार्या, क्षण क्षण समरे तू प्रभु अमने, अमे भले ने विसार्या, ऋण अनंतु छे प्रभु तारू, शानी याचना करवी, जन्म जन्मनी तन मन धननी, मोह वासना अरवी, फूल नहीं तो पाखड़ी, प्रभु तारा चरणे धरवी। हमने क्या किया? मैं प्रवचन देके क्या करता हूं? जिन शासन का अनंत ऋण है मेरे पास, वर्तमान चतुर्वी श्री संघ का मेरे पे अनंत ऋण है, मैं क्या मुक्त हो जाऊंगा? मैं ये चाहता हूं, सिर से मैंने एक तिनका उतारा, भगवान के शासन ने मेरे सर पे पूरा छप्पर रख दिया है, क्या करूंगा मैं? नंबर 5, डोंट ब्रेक समवन्स बिलीफ। किसी के विश्वासघात का पाप कभी भी मत करना। डोंट ब्रेक। इस कपड़े पर श्री संघ ने बहुत भरोसा किया है। दोपहर को 2 बजे भी किसी के घर में जाते थे, कपड़े को एंट्री है। एक भी श्राविका ने मुझे पूछा नहीं कि आपके जिनमें साधु जीवन की क्या क्या चीजें, नेवर। ये विश्वास, ये कपड़े में कभी कोई पाप करता ही नहीं, नेवर। जिंदगी भर विश्वास को संभालते रहता हूं मैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपकी पत्नी को, आपके बेटे को, आपकी मां को, आपके पिताजी को। उम्र बढ़ती जाती है और पिताजी को एक विश्वास होता है, जिस छोटी उम्र में बेटे को मैंने बड़ा किया, और यही बेटा 100% मेरी उम्र में मुझे संभाल लेगा। आप इनके विश्वास को तोड़ने का पाप कभी भी मत करना। मैं एक बात बताना चाहता हूं, पेड़ बूढ़ा भी हो जाता है ना, करके आंगन से कोई काटता नहीं है, फल नहीं भी देता है मगर छाया तो देता ही है। किसी पेड़ बूढ़ा भी हो जाता है मगर काटने की गलती कोई नहीं करता है। मान लिया कि फल देने का बंद किया, मगर छाया तो आज भी तो देती है। किसी बैल बूढ़ा हो गया तो पूर्व के जमाने में किसान ने स्लॉटर हाउस में भेजा नहीं था गाय को, बैल को। मान लिया दूध देना बंद किया, गोबर तो अभी भी चालू है। एक बात बताऊं, साबरकुंडला के चातुर्मास में मैं जहां बैठा था वहां पीछे एक घोड़ा मर गया था। मैं खिड़की के बाजू से देख रहा था। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, एक 25 साल का कोई लड़का मर जाए और जो माहौल बन जाए, वो माहौल जिस दिन पद्म सुंदर सूरी की दीक्षा भी नहीं हुई थी, बिफोर 42 ईयर्स। और घोड़े को जब ले गए उनकी डेड बॉडी को, मैंने वो रुदन देखा था, देखने के लिए नहीं देखा था मगर पीछे ही तो था, आवाज आ रही थी, नजर जाती थी। और 10 दिन के बाद वो जिसका घर था उसको मैंने बुलाया। मैंने बोला, ये घोड़े की विदाई में आपके परिवार में इतनी वेदना? माना साहब, ये घोड़ा नहीं था, हमारा पूरा घर का फाउंडेशन था। मैं बोला, माने साहब, इसी घोड़े ने पूरी जिंदगी भर तक पब्लिक का बोझ उठवाया,
आज ये आपको घर दिख रहा है ना, महाराज साहब वो घोड़े का प्रभाव था। कभी महाराज साहब रात को 12 बजे भर बारिश के बीच में भी घोड़े ने काम करने से ना नहीं बोली। मैं जैसे घोड़ा गाड़ी पे बैठा और घोड़ा चला, पूरी जिंदगी भर तक जिस घोड़े ने संभाला वो घोड़ा बूढ़ा हो गया था, समझ गया महाराज साहब। मगर जब भी हम देखते थे लगता था ये नहीं होता, आज हमारा घर नहीं होता। आपको मैं कहना चाहता हूं, डोंट ब्रेक समवन्स बिलीफ, किसी का भी विश्वास तोड़ो मत। और रिपीट करना चाहता हूं, श्वास से शरीर चलता है और विश्वास से जीवन चलता है। श्वास से शरीर चलता है और विश्वास से जीवन चलता है जी। और एक बात फिर भी आप कहना चाहूंगा, पूरा संसार प्रेम से नहीं चलता है, विश्वास से चलता है। किसी का प्रेम टूट जाए बहुत चिंता मत करना, मगर किसी का विश्वास तोड़ने का पाप जीवन में कभी भी मत करना। गाड़ी में जो ताकत पेट्रोल की है, उद्यान में जो ताकत पानी की है, बाजार में जो ताकत पैसे की है, शरीर में जो ताकत श्वास की है, वही ताकत जीवन में विश्वास की है। पेट्रोल निकाल दो गाड़ी बेकार, पानी खत्म कर दो उद्यान बेकार, पैसा निकाल दो बाजार बेकार, श्वास खत्म शरीर बेकार, और विश्वास खत्म जीवन बेकार। किसी के विश्वास को तोड़ने की गलती जीवन में कभी भी मत करना। और एक छठे नंबर की बात, डोंट ओवरटेक द आउटलाइन, बॉर्डर को ओवरटेक करने का पाप कभी भी मत करो। आज हम किसके लिए मजा में, और शायद आपको बताना चाहता हूं, मुझे लगता है तब तक आप दो क्षेत्र में ओवरटेक करने के लिए तैयार हो गए, अर्थ और काम। अर्थ और काम जिसको भगवान ने पुरुषार्थ कहा, उसमें करीबन ओवरटेक करने की गलती, मैं एक नाम देना चाहूंगा। आज मैंने पढ़ा, जगदीश त्रिवेदी, एक हास्य कलाकार, आज के जमाने में अपने जीवन में जो निर्णय किया वो निर्णय कमाल का निर्णय था। अपने ही जन्मदिन पर आपको एक ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिला और आपने ऑब्जर्वेशन किया। इतना मुशायरा का प्रोग्राम करता हूं, सब कुछ करता हूं, मगर कहां तक चलाऊंगा? ये जिंदगी भर तक बस हास्य कलाकार प्रोग्राम देते चलूंगा, पैसा लेते चलूंगा, एफडी बनाते चलूंगा, गाड़ी मोटर बंगला बनाते चलूंगा। आप हैरान हो जाएंगे, वर्तमान में हास्य कलाकार ये जगदीश त्रिवेदी ने अपने ऑब्जर्वेशन, अपने जन्मदिन करते करते इतना सोचा, अब से लेकर 5 साल तक, 100% जो भी प्रोग्राम मेरा चलता है चलाऊंगा। 5 साल के बाद 75 साल की उम्र तक, ऑन द एज ऑफ 75, तब तक शायद मेरा जीवन रहेगा, और जितना भी प्रोग्राम होते चलेगा, प्रोग्राम की जो भी इनकम होगी वो इनकम चैरिटी में जाएगी। माने आज के जमाने की बात करता हूं, हास्य कलाकार जगदीश त्रिवेदी ने वो पण किया कि 75 साल की उम्र तक जिस ढंग से प्रोग्राम में मुझे इनकम आ रही है, वो सब होकर के 11 करोड़ रुपया मुझे मिलेगा। 11 करोड़ की मरने के पहले चैरिटी करके जाऊंगा। मैं आज के जमाने की विथ नेम बोलता हूं, कभी भी जगदीश त्रिवेदी को मिलना हो, आप एक बार मिल लेना उनको। 11 करोड़, और आपने खुद ने बोला है कि एक टाइम मुझे ऐसा भी लगा कि 11 करोड़ तक मैं पहुंच पाऊंगा क्या, मेरा जीवन चलेगा 75 साल तक? तो नहीं, कभी भी खत्म हो सकता है। तो मैंने सोचा, मेरे पुत्र को, मेरी पत्नी को, सबको इकट्ठा कर दिया और बोला कि 11 करोड़ के संकल्प को ओवरटेक करना है। तो सबने प्रॉमिस दे दिया, आप नहीं कर पाएंगे, हम आपके संकल्प पूरा कर देंगे। आपके जीवन की समाप्ति के पहले 11 करोड़ 100% डोनेशन कर देंगे। और इनकी 1 मिनट में बात करके मैं अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे आना चाहता हूं। पूज्यपाद आचार्य भगवान कलाप सुषमा जीवन की एक महत्वपूर्ण, अत्यंत दिल खुश हो जाए ऐसी एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। मगर ये जगदीश त्रिवेदी अमेरिका में प्रोग्राम देने के लिए गए। अमेरिकन कल्चर, लड़के लड़की सब, हास्य का प्रोग्राम होने के बाद
अंदर से एक ऑफर आई अमेरिकन कल्चर को लेकर के, हम चाहते 2-4 नॉनवेज जोक्स भी बोलो।